और आइए अब माहौल टाइट है की शुरुआत करते हैं। योगी रात में माफियाओं की शामत आई हुई है। अपराधी के साथ, अपराधी के करीबी, किसी के खैर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का बुलडोजर मॉडल लगातार गरज रहा है और हर माफिया, हर गैंगस्टर, हर हिस्ट्री शीटर पर बारी बारी से बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों पर नजर डालें तो आज मुख्तार अंसारी के करीबी की अवैध अस्पताल पर बुलडोजर चला, तो वहीं कल सिपाही सचिन राठी पर गोली चलाने वाले मुन्ना यादव के बिना नक्शा पास करवाए मकान को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। एक तरफ बाबा का बुलडोजर नए चुनावी साल पर भी गरज रहा है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, मुन्ना यादव, ये फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन इन सबका अंजाम एक ही है, बुलडोजर। इनके करीबियों का अंजाम एक ही है, बुलडोजर। चाहे कितना भी बड़ा माफिया हो, चाहे कितना भी बड़ा गैंगस्टर हो, हर अपराधी के घर बाबा का बुलडोजर जरूर पहुंच रहा है। लखनऊ में माफिया मुख्तार के करीबी बिल्डर पर शिकंजा कसा है। अवैध एफआई अस्पताल पर एलडीए ने बुलडोजर एक्शन लिया है। ये कहा जा रहा है कि कमर्शियल नक्शा पास कराया गया था और उस नक्शे के आधार पर इस अस्पताल की बिल्डिंग को खड़ा कर दिया गया। अस्पताल से सारी चीजें निकाल ली गई थी, जितने मरीज थे उनको बाहर निकाल लिया गया था, पूरा अस्पताल खाली करा लिया गया था। सिर्फ कुछ छात्राओं का सामान भीतर रखा हुआ था, वो सामान भी बीते 2 दिनों के दौरान एलडीए की टीम ने बाहर निकालकर अब इस अवैध एफआई अस्पताल की बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर प्रयागराज में माफिया अशरफ की पत्नी जैनाब के मकान पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना रखा है अवैध मकान। सिर्फ बड़े बड़े माफिया ही नहीं, वो हिस्ट्री शीटर जो कानून के शासन के लिए चुनौती बने हैं, जिन्होंने अवैध रूप से किलेनुमा मकानों को खड़ा किया है, उनका भी नंबर आ चुका है। कन्नौज में पुलिस टीम पर गोलियां बरसाने वाले हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव के मकान पर गुरुवार को जमकर गरजा था बुलडोजर। प्रशासन ने मुन्ना यादव की अवैध संपत्ति को नेस्ताबूद किया था। बाबा का बुलडोजर मॉडल शासन का हिट मॉडल है। जिस तरीके से नए साल और चुनावी साल में बाबा का बुलडोजर एक बार फुल एक्शन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बाबा का बुलडोजर फिर से फुल एक्शन में, नए साल में भी फुल एक्शन में बाबा का बुलडोजर दिखाई दे रहा है। माफिया हो, स्टीटर हो, बड़ा अपराधी हो, कोई भी हो, अगर उसने कानून व्यवस्था को हाथ में लिया है तो उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन जरूर देखने को मिलता है। हमारे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं। अतीक अहमद हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं, प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अतीक, इस मॉडल का जिक्र तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहरी राज्यों में भी करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये जो मॉडल है बहुत कामयाब कहा जाता है और लोग इस मॉडल को पसंद भी करते हैं, क्योंकि अपराधी के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। अपराधी की आशाएं, और वो भी खासतौर पर वो अपराधी जो पुलिस टीम पर फायरिंग करे, किसी की जान ले ले, उसके घर को जमींदोज जब सरकार करती है तो जनता क्या कहती है, जरा पूछिए। कह सकते हैं कि लगातार 6 साल से योगी सरकार ऐसे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जिनका आतंक यूपी में था। लगातार देख रहे हैं और नए साल की शुरुआत हो चुकी है, तो कार्रवाई लगातार बुलडोजर की हो रही है। आज इस तरह से मुख्तार अंसारी के जो करीबी थे, एफआई अस्पताल पर कार्रवाई की गई। कल मुन्ना यादव जिन्होंने कहीं ना कहीं गोली मारी सिपाही को, उस पर कार्रवाई की गई। लखनऊ जनता बात करती है, क्या ये मुद्दा चुनाव में आने वाले 2024 के अहम माना जाएगा? लगातार सरकार कहीं ना कहीं कार्रवाई कर रही है माफियाओं के खिलाफ और 6 साल से वो चुनाव कहीं ना करीब आ चुके हैं, तो क्या ये मुद्दा बनेगा जनता के बीच में? देखिए, जनता स्वयं इस बात को जान रही है। जैसा कि आपने 2022 में चुनाव में देखा होगा, उत्तर प्रदेश में जनता जान रही है कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति योगी आदित्यनाथ जी ने अपनाया है, कहीं ना कहीं ये जनता के सुगात, जनता जितने अभी तक 12 बजे, 8 बजे, 6 बजे, 5 बजे के बीच ही अगर लड़कियां हमारे बाहर निकल जाती थी, कोई बाहर जाता तो लोगों को एक चिंता बनी रहती थी। आज उत्तर प्रदेश में देखिए, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चुस्त है, किसी प्रकार से दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका कोई रीजन नहीं। योगी आदित्यनाथ जी ने उनको खुली छूट दिया है कि जिस भी प्रकार से हम कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे। और ये मुद्दा जनता अपने बीच में जा रही, जनता के बीच में 101% आप जानिए कि सुरक्षा की दृष्टि से जिस प्रकार से आज सुरक्षा है, आज कहीं ना कहीं जनता इस बात से बहुत ही उत्साहित है कि उसकी सुरक्षा है। यही है अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। और क्या लगता है आपको कि लगातार जो कार्रवाई हो रही है 6 साल से माफियाओं के खिलाफ, अब चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या ये मेन मुद्दा माना जाएगा चुनाव? जी, सबसे पहले कि ये जो भी कार्रवाई हो रही है एक देश भावना के तहत कार्रवाई हो रही है। एक जाति को टारगेट करके, गरीब वर्ग को टारगेट करके, लोगों को टारगेट करके किया जा रहा है।
और एकदम मुद्दा बनेगा, देखिएगा बहुत बड़ा बदलाव आएगा इसका, बहुत बड़ा बदलाव आएगा इसका। आपका क्या मानना है कि क्या जाति और धर्म देखी कार्रवाई होती है या सिर्फ माफिया, जो माफिया किसी धर्म का भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है? देखिए, पहले भी लोग कहते थे कि अपराधी का, आतंकवादी का कोई धर्म और जात नहीं होती। जब चिन्हित किया जाता था धर्म के आधार पे, तो उसमें बताया जाता कि अपराधी अपराधी होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है, इनकी कोई जात धर्म नहीं होती है। तो आज उन लोगों द्वारा क्यों कहा जा रहा है कि किसी को चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है? और आपका प्रश्न है कि असर होगा या नहीं होगा, तो असर हो चुका है। अगर आपने निकाय चुनाव को ध्यान दिया होगा, उस समय अतीक अहमद की कार्रवाई हुई थी, उनके लड़के का एनकाउंटर हुआ था, और उसके बाद जो अखिलेश यादव जी ने उकसाया था सदन में, और जब हमारे पूज्य योगी जी ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, कितना भी बड़ा भी माफिया होगा, उसका असर निकाय चुनाव में आप अगर उसका एनालिसिस करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी वो सीटें करता है। कितना असर होगा 2024 चुनाव में, क्योंकि लगातार कार्रवाई हो रही है? नहीं, पूरा असर पूरा मिलेगा। देश की जनता जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबके उस पे काम कर रही है। और जो माफियाओं पे कार्रवाई इसी आधार पे हो रही है कि जो माफिया थे पहले, समझ गो, जैसे कि अभी मुख्तार अंसारी, करीबी, सिराज अहमद, ये सब अवैध बना चुके थे कि 6 मंजिल पास है, वो 8 मंजिल अधिकारियों से मिलकर के, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जनता कहना है कि जो कार्रवाई हो रही है, सही कार्रवाई हो रही है, उसका असर 2024 लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा।